हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माधव कॉमर्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 बिजनेस स्टडी, डी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कैसे होती है? इफ बैलेंसिंग एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ डेब्ट, पार्टनरशिप में हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर बाय चांस कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है तो बिजनेस की प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है और वो फुलफिल नहीं कर पाती है लॉस को, तो पार्टनर्स की जो एसेट्स है उसको भी सेल करना पड़ सकता है। इट मीन्स पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर शेयर टू एनी अदर पर्सन। इसमें क्या है, एक पार्टनर किसी और दूसरे पार्टनर किसी और अदर पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है? इसमें एक पार्टनर अगर शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो अदर सभी पार्टनर की जो रिमेनिंग पार्टनर है सबकी परमिशन लेनी पड़ती है, सबकी कंसर्न लेनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनर्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली में हैव डिफरेंट ओपिनियन। पार्टनर क्या होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग फैमिली से होते हैं, तो उनकी ओपिनियन भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट ओपिनियन होने के कारण देयर रिजिड एटीट्यूड में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। उनका जो रिजिड एटीट्यूड है वो कॉन्फ्लिक्शन की ओर ले जाता है। कैसे? अब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टनर की कंसेंट है, यस है, और अदर पार्टनर उसके लिए मना कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड रिजिड है, तो जिससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अनसर्टेनिटी, firm's existence gets affected by death, insolvency और incapacity of any partner। फर्म की एग्जिस्टेंस क्या होता है, पार्टनर्स की डेथ, इंसॉल्वेंट होने पर या फिर इनकेपेबल होने पर अफेक्ट हो सकती है। इसमें क्या होता है, इवन एनी पार्टनर कैन डिमांड फॉर डिसोल्यूशन एनी टाइम। कोई भी पार्टनर वाइंडिंग अप के लिए डिमांड कर सकता है। कोई, इसका मतलब है फर्म की जो एग्जिस्टेंस किस पर निर्भर करती है, पार्टनर्स की डेथ भी हो सकती है, इंसॉल्वेंट भी हो सकता है, बाई चांस वो इनकेपेबल हो जाए तो वो फर्म को वाइंड अप करना पड़ सकता है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पर्सन इज बाइंडिंग ऑन अदर पर्सन। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एम्प्लॉय भी होते हैं, एम्प्लॉयर भी होते हैं। इट मीन्स एक ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट सभी ने यस किया है, सभी ने साइन किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट अदर पार्टनर पर भी बाइंडिंग होगा। डिसऑनेस्ट पर्सन में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, ऑल पार्टनर्स में सफर लॉस। अब क्या होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और उसका पर्सनल बेनिफिट होता है, जिससे क्या होता है, अदर पार्टनर्स को लॉस हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, public has less faith in partnership firm because it does not publish its accounts and annual report। पार्टनरशिप में क्या होता है, ये जरूरी नहीं होता कि वो अकाउंट पब्लिश करे, एनुअल अकाउंट शो करे। एनुअल अकाउंट शो नहीं करने पर जो एक्सटर्नल पब्लिक है उन पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाती है, इस फर्म पर फेथ नहीं कर पाती है।